दोस्तों रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए कौन से सिचुएशन में क्यूब को कैसे पकड़ना है और कौन से कलर को कहाँ पे रखना है, ये अगर आप सीख जाते हो तो बड़ी आसानी से आप इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो रूबिक्स क्यूब है इसको मैं सॉल्व करने की सबसे आसान जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्लस का साइन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे रेड कलर है तो मुझे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर 4 रेड कलर मुझे लाना पड़ेगा, तभी मेरा यहाँ पे प्लस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रेड लाने के लिए मैं ढूंढूंगा कि मेरे रेड कलर कहाँ पे है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक रेड है, तो यहाँ पे सेंटर का जो रेड है उसी को ही मैं यहाँ पर कहीं पर भी फिक्स कर सकता हूँ। अगर ये वाला जो है इसको मैं फिक्स नहीं कर सकता सेंटर में, जो सेंटर में है उसी को ही मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला आ चुका है और एक रेड मुझे मिल चुका है, तो इसको मुझे यहाँ पर मैं कहीं पर भी फिक्स कर सकता हूँ। मैं ऊपर के लेयर को कुछ इस प्रकार से घुमाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे ऊपर ला सकता हूँ। और मुझे देखना है कि कहाँ पर रेड है, तो यहाँ पे देखिए ये रेड है, इसको भी मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। तो हमारा यहाँ पे उल्टा टी बन गया है और एक रेड रह चुका है कि जिसको हम ऊपर लाएंगे तो हमारा यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब देखिए ये वाला रेड है कि इसको ही हम यहाँ पे ला सकते हैं। इसके लिए निचले वाले लेयर को हम जहाँ पे हमारा रेड नहीं है वहां रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें लाने के लिए इसको इस प्रकार से हम घुमाएंगे ना तो हमारा यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस बन जाएगा तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कहीं पर भी और एक रेड कलर आ जाता है, उसको आपको इग्नोर करना है। हमें खाली हमारे प्लस साइन से मतलब है। ठीक है, ये बनने के बाद दोस्तों हमें ये जो 2 कलर होते हैं इनको भी सेम करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे बने हैं। ठीक है, ये वाले जैसे सेम है उनको यहाँ पे भी हमें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे भी हमें येलो लाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है। तो 2 कलर हमारे ऑलरेडी यहाँ पे सेम होते हैं। जब हम प्लस बनाते हैं तो 2 कलर हमारे सेम होते हैं, तो उनको हमें घुमाकर एक बार देख लेना है कि हमारी कौन से 2 कलर यहाँ पे सेम है, कुछ इस प्रकार से। अब ये सेम है, उसके बाद ये वाला भी सेम है। ठीक है, तो पास पास के जो 2 कलर सेम है उनको हमें यहाँ पे इस प्रकार से रखना है, क्यूब को ऐसे पकड़ना है। हमारा सेम जो होगा वो यहाँ पे रहेगा लेफ्ट हैंड में और दूसरा सेम हमारे अपोजिट में रहेगा। अब देखिए इसका जो मैच होगा दोस्तों उसको यहाँ पे रखना है और इसका जो मैच है उसको यहाँ पे क्यूब को ऐसे पकड़ना है। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे लाना है, साथ ही साथ हमें इन दोनों को बिगाड़ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए वाला जो लेयर है, ठीक है राइट वाला, इसको कुछ 2 बार इस प्रकार से घुमाएंगे। तो ऐसा करने से होगा ये हमारा यहाँ पे ग्रीन था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस ग्रीन को हम सामने लाएंगे। ओके, अब इसको हमें ये जो हमारा नीचे है हमें ऊपर चाहिए, तो 2 बार इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा यहाँ का जो रेड है ना वो मिस हो जाता है और यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है। तो इसके साथ है यहाँ पे येलो, तो येलो को हम राइट की ओर यहाँ पे घुमाएंगे और ये जो लेयर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये करने से होगा ये कि हमारे यहाँ पे प्लस भी बरकरार रहेगा, साथ ही साथ ये जो 2 कलर है ये मैच हो जाएंगे, ये 2 कलर मैच हो जाएंगे, ये कलर और ये कलर भी हमारे मैच हो जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक और रेड आ चुका है लेकिन इसे इग्नोर करना है, हमें खाली प्लस से मतलब है और ये 2 कलर को आपको सेम कर लेना है। ठीक है, अब ये कलर आपके सेम हो जाने के बाद दोस्तों हमें पहला लेयर जो है वो सॉल्व हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस रेड कलर को यहाँ पे कोने में देखना है कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी नहीं, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे है देखिए रेड। ओके, तो यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो रेड कलर होता है कभी कभी यहाँ पे नहीं होता, नीचे होता है। ओके, या फिर इस प्रकार से हो सकता है, कभी कभी इस प्रकार से हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई है तो उसको सबसे पहले हमें फिक्स करना है। अगर नहीं है तो क्या करना है, मान लीजिए कि ये इस प्रकार का एक भी नहीं है, इस प्रकार से, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक स्टेप हम करते हैं, उससे ये नीचे आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना इसको हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे जो हमें जहां पर चाहिए वहां पे है। तो इसके लिए इसे फिक्स करने के लिए दोस्तों इसका जो ये जो जगह है, पोजीशन जो है, ये सही है कि नहीं आपको समझ लेना है। ये सही होने के लिए आपको करना यह है कि यहाँ पे एक जो कलर होता है वो यहाँ पे होना चाहिए और इसके नीचे रेड के नीचे जो कलर है वो यहाँ पे हमारे सामने होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे
अब क्यूब को ऐसे पकड़ना है, देखिए ये कलर यहाँ पे है और ये जो येलो कलर है हमारे सामने है। ये हो गई इस रेड की सही पोजीशन। अब दोस्तों ये जबकि हमारे में लेफ्ट में होता है, ठीक है, तो इसको हम निचले वाले लेयर को लेफ्ट से राइट घुमाते हैं। अगर ये जो कलर है मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा तो हमें इसे राइट से लेफ्ट घुमाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कि लेफ्ट में है तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। लेफ्ट से राइट घुमाए इसलिए लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे। ओके, हम इसको यहां से ऐसे लाए थे इसलिए इसको फिर से वापस ले जाएंगे। हम इस लेयर को ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे और हमारा एक जो है इस प्रकार से फिक्स हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे कि हमारा रेड यहाँ पे कोने में कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, ये हमारे काम का नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये भी काम का नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये भी काम का नहीं और यहाँ पे भी नहीं। अभी यहाँ पे कहीं पर भी हमारा रेड नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था इससे पहले, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला है, ओके, अगर यहाँ पे होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे है ना तो वही स्टेप करनी है। मान लीजिए कि इसे ये राइट में है तो इसको हमें यहाँ पे है ये मान लेना है। ओके, ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है लेकिन मान लेना है। अब जबकि ये यहाँ पे होता है तो हम क्या करते हैं, राइट में होता है तो राइट से लेफ्ट घुमाते हैं, राइट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं। अब इसको इस प्रकार से ले गए थे फिर से वापस लाएंगे, ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो ऐसा करने से यहाँ का रेड आ जाता है यहाँ पे। अब ये हमारे सही पोजीशन में है लेकिन ये यहाँ पे ठीक से बैठा है कि नहीं ये हमें देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये कलर हमारा यहाँ पे होना चाहिए, येलो कलर हमारा सामने होना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, तो निचला जो लेयर है इसको हमें कुछ इस प्रकार से घुमाकर हम देख लेंगे। ओके, अब देखिए ये वाला कलर यहाँ पे है, ये वाला कलर यहाँ पे है। अब ये राइट में होता है तो हम इसे राइट से लेफ्ट घुमाते हैं, राइट लेयर को ही ऊपर से नीचे लाते हैं, ठीक है। ये यहां से गया था फिर वापस इसको लाएंगे, ये ऊपर से नीचे लाया था इसलिए हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे नीचे कहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ये कलर यहाँ पे नहीं है और ये कलर यहाँ पे नहीं है, यानी ये पोजीशन इसकी गलत है, ठीक है। तो अब इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे। अब देखिए ये व्हाइट यहाँ से मैच करता है, ये वाला यहाँ से मैच करता है, यानी कि ये इसका सही पोजीशन है। अब ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट से हम इसको राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस और फिर ऊपर। देखिए हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो रहा है, खाली एक जो है हमारा यहाँ पे रह चुका है। अब हम फिर से देखेंगे कि नीचे कहाँ पे रेड है, देखिए यहाँ पे रेड है, अभी यहाँ पे रेड है और यहाँ पे एक अनसॉल्व है, तो इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, ठीक उसके नीचे होगा। ओके, क्यूब को ऐसे पकड़िए, रेड हमारे सामने होना चाहिए, ये यहाँ पे है, व्हाइट हमारे सामने है, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट से राइट घूमेगा, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा, फिर वापस फिर ऊपर, और फर्स्ट लेयर हमारा सॉल्व हो जाएगा। आपको ये तसल्ली कर लेना है कि फर्स्ट लेयर जब सॉल्व हो जाता है ना तो ये कलर आपके सेम होने चाहिए। ये हमने पहले से ही सेम कर लिए थे, ये सेम होनी चाहिए, ये भी कलर सेम होने चाहिए, ये भी कलर सेम होने चाहिए, ये भी कलर सेम होने चाहिए। तो ऐसा होने के बाद, ठीक है, आपका फर्स्ट लेयर सॉल्व है, ऐसा आप जान सकते हो। अब फर्स्ट लेयर जबकि सॉल्व हो चुका है तो हम अब सेकंड लेयर को सॉल्व करेंगे। सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो रेड कलर है ना, रेड के अपोजिट में ऑरेंज कलर होता है। ओके, ये ऑरेंज कलर अगर यहाँ पे सेंटर में कहीं पर भी है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पे है इसको इग्नोर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी ऑरेंज कलर नहीं है तो ये हमारे काम का एज है, ठीक है। इसको सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए इसे हमें यहाँ पर या फिर यहाँ पर फिक्स करना पड़ता है। ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे येलो है तो इस येलो को हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से येलो के नीचे लाएंगे, ठीक है। कलर को जान लेना है, येलो के नीचे येलो आया, येलो के नीचे यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन दोस्तों आप जैसे इन कलर को सेम कर देना तो इसके नीचे का जो ग्रीन होता है ना वो या तो राइट में होता है या फिर लेफ्ट में होता है। ओके, कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। इन दैट केस ये हमारे
लेफ्ट में है। जब ये लेफ्ट में होता है ना तो क्या होता है, निचला वाला जो लेयर है वो लेफ्ट से राइट घूमता है। ओके, मान लीजिए कि ये कलर यहाँ पे होता तो क्या होगा, यानी राइट में होता तो राइट, ये निचला वाला लेयर राइट से लेफ्ट घूमता। ठीक है, इन दैट केस क्या है, ये है हमारे लेफ्ट में, तो निचला वाला लेयर जो है वो लेफ्ट से राइट घूमेगा। अब ये ऐसा घुमा है इसलिए लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे हम। ये कुछ इस प्रकार से घुमा है तो इसको वापस कर दीजिए, ऊपर से नीचे आया है तो नीचे से ऊपर जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है, हमारा ऊपर का लेयर का एक एज जो है वो मिसमैच हो जाता है और वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। तो इसको ऐसे रखेंगे। अब ये हमारे की कहाँ पे है, राइट में है, तो राइट से हम इसको लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर। ऐसा करने से दोस्तों हमारा ये जो एज है ना जो यहाँ पे था ये हमारा फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें सेकंड लेयर के सभी जो एजेस हैं जो मिसमैच है इनको हमें फिक्स करना है। इसके लिए इसके अपोजिट में जो होता है ऑरेंज, वो कहाँ पे नहीं है उन एजेस का हमें ख्याल करना है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी ऑरेंज नहीं है, लेकिन व्हाइट है, तो हम क्या करेंगे, व्हाइट को व्हाइट के नीचे लाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये हमारे मैच हो जाएंगे। व्हाइट के नीचे ब्लू है, ये ब्लू या तो राइट में होता है या फिर लेफ्ट में होता है। फिर से ये हमारे लेफ्ट में है, लेफ्ट में है इसलिए नीचे लेयर को लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। ऐसा करने से फिर से ये रेड हमारे राइट में आ जाएगा, राइट में है तो राइट से लेफ्ट, राइट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, देखिए ये फिक्स हो गया। अभी और कौन सा ऑरेंज नहीं है ये देख लेते हैं। यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे भी ऑरेंज है और यहाँ पे। ठीक है, अब आप घबरा जाओगे कि यहाँ पे चारों जगह पे ऑरेंज आया है और वीडियो में तो बताया कि ऑरेंज नहीं होना चाहिए। घबराना नहीं है, ठीक है। आपका जो भी मिसमैच है, अभी ये मिसमैच नहीं है लेकिन ये मिसमैच है। ओके, क्यूब को ऐसे पकड़िए, ये हमारे कहाँ पे है, राइट में है, तो निचले लेयर को राइट से लेफ्ट घुमाइए। अगर ये वाला लेफ्ट में होता तो क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट घुमाते। इन दैट केस कहाँ पे है, राइट में है, तो राइट को निचला जो लेयर है ये राइट से लेफ्ट घूमेगा, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर। फिर से एक मिसमैच हमारे अब आ चुका है लेफ्ट में। अब जबकि लेफ्ट में है तो लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, तो ऐसा करने से एक जो ऑरेंज है ना, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक ऑरेंज नहीं है। अब यहाँ पे है ब्लू, तो हम क्या करेंगे, ब्लू को ब्लू के नीचे ले जाएंगे। ओके, ये ब्लू के नीचे ब्लू। येलो है, येलो देख लीजिए, या तो राइट में होता है या फिर लेफ्ट में है। अब यहाँ पे लेफ्ट में है तो निचला लेयर लेफ्ट से राइट घूमेगा, राइट लेफ्ट को ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, अब ऐसे करने से ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको राइट है तो राइट से लेफ्ट, राइट को ऊपर से नीचे, वापस, ऊपर। देखिए हमारा ये मैच हो चुका है। अब एक रह चुका है, ठीक है, इसको भी हम फिक्स करेंगे। अब फिर से देखेंगे, ऑरेंज है, इसको हम ख्याल में नहीं ला सकते, ऑरेंज है फिर से ख्याल में नहीं ला सकते, ऑरेंज है नहीं ला सकते। अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी मैच हो चुके हैं, अच्छी बात है। नहीं होता तो हम निचला लेयर एक बार घुमाकर इनको हम मैच कर देते। इसके नीचे है व्हाइट, या तो व्हाइट होता है राइट में या फिर होता है लेफ्ट में। फिर से लेफ्ट में है तो इसको लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। एक मिसमैच आ चुका है राइट में, राइट से लेफ्ट, राइट को ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। और दोस्तों हमारा फर्स्ट लेयर जैसे कि वैसा है और सेकंड लेयर भी हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। अब जबकि आपका फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर सॉल्व हो जाता है तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है। ओके, ऐसे पकड़ना है। आप जब तक दो लेयर सॉल्व नहीं होते तो या ऐसे पकड़ते हो, दो लेयर सॉल्व होने के बाद हमें ऐसे पकड़ना है। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे प्लस बनाया था ना,
उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी ऑरेंज कलर का प्लस बनाना पड़ेगा। अब प्लस बनाने के लिए हम निचले वाले लेयर को भी यहाँ पे कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों होता यह है, कभी कभी जब आप सेकंड लेयर सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे एक उल्टा यल मिल सकता है, एक लाइन मिल सकती है, या फिर आपको बना बनाया प्लस भी मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है ये समझकर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर खाली यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये दो एजेस नहीं है, ये समझकर आप कैसे यहाँ पे एक उल्टा यल बना सकते हो, कैसे लाइन बना सकते हो, कैसे प्लस बना सकते हो, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को क्या कर लेता हूँ, पॉज कर यहाँ पे खाली एक ही सेंटर में ऑरेंज है, ऐसी सिचुएशन में लाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उल्टा एल लाओगे, कैसे लाइन लाओगे और कैसा प्लस बनाओगे। तो दोस्तों देखिए हमारे निचले वाले जो लेयर है वैसे की वैसे है, और यहाँ पे कोई भी उल्टा यल नहीं मिला है, कोई भी लाइन नहीं मिले है, कोई भी प्लस नहीं मिला है। तो आप क्यूब को कैसे सॉल्व करोगे? अगर सेकंड लेयर सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे उल्टा यल मिलता है तो आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना है, यानी कि एक उल्टा यल का यहाँ पे एक स्ट्रोक हमारे राइट हैंड में जाएगा और एक सीधे हमारे ओर आएगा। ओके, कभी कभी जब आप यहाँ पे दूसरा लेयर सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको एक लाइन भी मिल जाएगी, उस सिचुएशन में क्यूब को ऐसे पकड़ना है, लाइन हमारी पैरेलल होनी चाहिए, और ये स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद अब ये स्टेप करने के बाद हमें एक उल्टा यल मिलेगा। ठीक है, स्टेप देखिए क्या है, ये जो फ्रंट है इसको इस प्रकार से घुमाइए, राइट जो है इसको नीचे से ऊपर, टॉप जो है उसको कुछ इस प्रकार से, राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को वापस, और जो फ्रंट को हमने ऐसे घुमाया था इसको फिर से वापस। अब देखिए एक उल्टा यल मिला है। उल्टा यल मिलने के बाद क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे भी नहीं पकड़ना, ऐसे भी नहीं, उल्टा यल मतलब इस प्रकार से। वही स्टेप करेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। स्टेप देखिए, फ्रंट को इस प्रकार से, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को कुछ इस प्रकार से, फिर राइट ऊपर से नीचे, टॉप फिर से बैक जाएगा और इसको इस प्रकार से। देखिए लाइन मिल चुकी है। अब लाइन मिलने के बाद क्यूब को ऐसे पकड़ना है, या तो ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे, लेकिन हमें पैरेलल चाहिए। फिर वही स्टेप करने के बाद हमें यहाँ पे एक प्लस मिलेगा, इसको इस प्रकार से, इसको नीचे से ऊपर, ठीक है, टॉप को इस प्रकार से, इसको ऊपर से नीचे, टॉप को वापस, और फ्रंट को हमने ऐसे घुमाया था ना, फिर से वापस। अब देखिए यहाँ पे हमें एक प्लस मिला है। ठीक है, प्लस मिलने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कलर है ना इनको हम सेम करना पड़ता है, ये वाला सेम होगा, ये वाला सेम। एक बार हम घुमाकर देखेंगे, यहाँ पे जब प्लस बनाते हैं तो दो कलर मैच कर जाते हैं, ये वाला जैसे मैच कर चुका है, उसके साथ साथ यहाँ पे और कोई दो कलर जो है वो मैच हमारे कर जाएंगे। देखिए कौन से करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला मैच कर गया है और ये वाला। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये वाला मैच करता है और ये वाला, क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है, और हमारे जब पास पास के मैच कर जाएंगे तो क्यूब को ऐसे पकड़ना है आपको। और एक स्टेप हमें करनी है, आपको याद में रखना है कि मैच जो है वो हमारे लेफ्ट में रहेगा और दूसरा मैच हमारे अपोजिट में रहेगा। ठीक है, अब एक स्टेप हम इस प्रकार से करेंगे और उसके बाद हमारी ये दो कलर सेम हो जाएंगे। स्टेप देखिए, ये जो है ना, ठीक है, राइट वाला, इसको नीचे से ऊपर एक बार, टॉप को दो बार इस प्रकार से। ठीक है, राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को एक बार वापस, राइट को एक बार ऊपर, टॉप को एक बार वापस। अब जैसे रेड आ जाते हैं ना, जहां से हमने शुरू किए थे, जब भी आपके रेड आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इनको हमें नीचे ही कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे टॉप जो है इसको एक बार फिर से वापस। अब देखिए ये वाला मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया, ये भी मैच है, यानी कि हमारे यहाँ पे प्लस भी बरकरार है, उसके साथ ये कलर भी हमारे मैच हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि आपके कोने ठीक से बैठे कि नहीं। अब ठीक से मतलब यह है कि ये कलर या तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कहीं पर भी एक जगह पे होना चाहिए। जैसे कि नहीं है, देखिए ऑरेंज है लेकिन व्हाइट जो है कहीं पर भी नहीं है। अब देखिए ये हमारा क्यूब सॉल्व जैसे होता है ना, उसी प्रकार से बैठ गया है। ऑरेंज यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है, व्हाइट यहाँ पे, ये ठीक से बैठा है। ओके, अब देखिए येलो को यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये गलत बैठा है। ओके,
ब्लू को देखिए, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यानी ये गलत बैठा है। तो हमारा क्यूब में खाली एक जो एज है वो ठीक से बैठा है। अगर कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम प्लस बनाने के बाद इनको सेम करते हैं ना, कभी कभी ये चारों ही ठीक से बैठ जाते हैं, या फिर एक भी ठीक से नहीं बैठता, या फिर एक ही ठीक से बैठता है। आपके अगर दो ठीक से बैठे तो आपका क्यूब खराब है, यानी छोटे बच्चों ने खराब किया हुआ है। ओके, तो इस सिचुएशन में ऐसा है कि आपको क्यूब को कैसे पकड़ना है। हमारे जो कोने हैं इनको हमें ठीक से बैठाना है। तो जो भी आपका ठीक से बैठा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे बैठा है, ठीक से मतलब है ये कलर कहाँ कहीं पर भी होना चाहिए, जैसे कि मेरा यहाँ पे है। ओके, तो ये क्यूब को हम ऐसे पकड़ेंगे और स्टेप करेंगे एक। देखिए, लेफ्ट को सबसे पहले नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार लेफ्ट की ओर, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को और राइट की ओर। जैसे मैंने कहा था रेड आ जाएंगे तो नीचे करना है। ओके, टॉप को इस प्रकार से, रेड आ गए, रेड को नीचे, टॉप को इस प्रकार से। अब देखिए, ये वाला यहाँ पे है व्हाइट, यहाँ पे है ऑरेंज, ऊपर है, ये ठीक से बैठा है, ये ठीक से बैठा है, ये भी ठीक से बैठा है, ये भी ठीक से बैठ चुका है। अब हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है, यानी कि खाली दो एजेस जो है इनको हम जब फिक्स करेंगे तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में हमको क्यूब को कैसे पकड़ना है। मान लीजिए कि ये इसके जैसे बैठा है, ऐसा घुमाकर कहीं पर भी, ये भी कहीं पर भी, तो हम क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं। अब जबकि आपका एक एज सॉल्व होता है ना इसके जैसा, तो उसको हमें यहाँ पे रखना है। ओके, एक जो सॉल्व होगा उसको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टेप करेंगे वही स्टेप हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, अगर आपके दो सॉल्व है ना इस प्रकार से, तो क्यूब को ऐसे पकड़ना है, यानी सॉल्व जो होगा वो यहाँ पे होगा, दूसरा सॉल्व जो है वो यहाँ पे होगा। ओके, अनसॉल्व यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे जो स्टेप करेंगे वही यहाँ पे करेंगे, और हमारा क्यूब दोस्तों धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। स्टेप देखिए, राइट जो है इसको एक बार नीचे से ऊपर, टॉप जो है इसको दो बार इस प्रकार से, राइट को एक बार नीचे, टॉप को एक बार वापस, राइट को एक बार ऊपर, टॉप को एक बार वापस, जैसे रेड आ जाएंगे नीचे। ओके, यहाँ पे जो स्टेप की वही हमें यहाँ पे भी करनी है। लेफ्ट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को दो बार लेफ्ट से राइट, ओके, लेफ्ट को नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस, जैसे रेड आ जाएंगे इनके नीचे हम इनको कर लेंगे। देखिए, ऐसा करने से क्या हुआ है, हमारा एक जो है वो खराब हो चुका है, एक जैसे था वैसे ही है, हमें घबराना नहीं है, हमें वही स्टेप फिर से करनी है जब तक कि हमारा क्यूब सॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसको एक बार ऊपर, टॉप को दो बार इस प्रकार से, लेफ्ट को नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस, लेफ्ट को नीचे। ओके, यही पर भी हम वही स्टेप करेंगे, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को दो बार लेफ्ट से राइट करेंगे, लेफ्ट को नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस, और जैसे रेड आ जाएंगे उनको हम नीचे कर लेंगे। अब देखिए, हमारा यहाँ पे जो इस प्रकार से सॉल्व थे अभी एक साइड में हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक साइड में हो चुके तो क्यूब को ऐसे पकड़ना है। जो अनसॉल्व होंगे वो हमारे राइट हैंड में होंगे, जो सॉल्व होंगे वो हमारे लेफ्ट हैंड में होंगे। वही स्टेप हमें करनी है जब तक कि क्यूब सॉल्व नहीं होता। स्टेप देखिए, इसको एक बार ऊपर लेना है, टॉप को राइट से लेफ्ट दो बार, एक बार दो बार, इसको राइट को नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस, जैसे रेड आएंगे नीचे करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे करना है। देखिए, इसको लेफ्ट को ऊपर, टॉप को लेफ्ट से राइट दो बार, लेफ्ट को राइट सॉरी लेफ्ट को नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस, और हमारा क्यूब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे विदाउट एल्गोरिदम से
किस सिचुएशन में क्यूब को कैसे पकड़ना है, ये जानकर आप रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका क्यूब दोस्तों सॉल्व हो चुका है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।